हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोशन। ठीक है, जितने तरह के मोशन होते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस, सिंसियर, ट्रस्ट बोर्ड, एडजॉयमेंट मोशन, ये सब को हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। उससे पहले ये चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है एक। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, 2014 में आया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, देयर इज नो मेंशन इन द ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द Constitution of India. A motion of no confidence can be introduced in the लोक सभा ओनली। ठीक है, ये क्वेश्चन से पता चल रहा है कि यूपीएससी कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है और जो भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। जो काम का चीज़ रहेगा सिर्फ मैं वही बताऊंगा, एक्स्ट्रा पढ़ के आपको फायदा नहीं है, क्योंकि प्री का देखिएगा 50 दिन बचा हुआ है, ओनली 50 डे। ठीक है, 50 दिन सिर्फ बचा हुआ है। 50 दिन में सोचिए पूरा पॉलिटी लक्ष्मीकांत पूरा डिटेल में पढ़ लूंगा तो वैसा नहीं आता है। ठीक है, ये सिर्फ स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो मैं पढ़ाता हूँ वही स्क्रीनशॉट मार लीजिए, वही काफ़ी है आपका प्री के लिए। वहाँ तो देखिएगा 100% में से 99% जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक रहता है वो सॉल्व करने लायक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोशन, मोशन का मतलब होता है प्रपोजल। ठीक है, मोशन का मतलब होता है प्रपोजल। ठीक है, कोई एमपी जैसे किसी को शक हुआ या फिर झमेला हुआ तो उसके लिए मोशन स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, मोशन पास किया जाता है। देखिए, प्रपोजल ब्रॉट बिफोर द हाउस टू इलिसिट ए डिसीजन और एन ओपिनियन। ठीक है, देखिए, दे में बी, मे और मे नॉट बी वोटेड अपॉन। ठीक है, यहाँ पे देखिए वोट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है मोशन के लिए। ठीक है, कुछ मोशन के लिए वोट जरूरी है, कुछ मोशन के लिए वोट जरूरी नहीं है। कुछ मोशन जो होते हैं वो सिर्फ एक हाउस में पास होते हैं, कुछ मोशन जो होते हैं वो दोनों हाउस में पास होते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा वहाँ क्वेश्चन आया था नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, वो सिर्फ लोकसभा में पास होता है। ठीक है, मोशन क्या है? प्रपोजल ब्रॉट बिफोर द हाउस टू इलिसिट ए डिसीजन और एन ओपिनियन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मोशन क्या होगा समझ में आ गया। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ मोशन, सब्सटेंसिव मोशन, दे आर सेल्फ contained independent proposal which do not arise from the any other motion। ठीक है, subsidiary motion, they arise from pre-existing motion। उसके बाद देखिए substitute motion, it is a motion that is moved in the substitute of an original motion। ठीक है, propose an alternative to it। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नॉट रिमेंबर, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन जहाँ से आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लीजिएगा सिर्फ क्या होता है, इसमें डिफिनेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये पढ़ने वाला चीज़ है। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन, देखिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन, देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ट्रस्ट बोस्ट है और कॉन्फिडेंस मोशन है। उसके बाद देखिए मोशन ऑफ थैंक्स है, एडजॉयमेंट मोशन है, प्रिविलेज मोशन है, कॉलिंग अटेंशन मोशन है और सेंस्योर मोशन है। ठीक है, इतने तरह का मोशन है। अब देखिए कौन सा मोशन किस में स्टेब्लिश किया जाता है, पास किया जाता है। सबसे पहले तो देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये दोनों ओनली इन लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में सिर्फ ये पास किया जाता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन और ट्रस्ट बूस्ट, और कॉन्फिडेंस मोशन ये सिर्फ लोकसभा में। ठीक है, ये बोथ हाउसेस में पेन टेन पे देता हूँ मैं। बोथ हाउस में एडजर्नमेंट मोशन ओनली लोकसभा। यहीं से 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइदर हाउस, आइदर हाउस, ये भी आइदर हाउस, ये
ओनली इन लोकसभा, ठीक है। ये सिर्फ लोकसभा में होता है। ब्लैक कलर से जो लिखे हैं वो सिर्फ लोकसभा में पास किया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए लोकसभा में पास किया जाता है ना, ये जो मोशन होता है अगेंस्ट गवर्नमेंट्स, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन और गवर्नमेंट कितना होता है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन लोकसभा में होता है तो राज्यसभा में थोड़ी पास होगा। गवर्नमेंट का जिसमें फॉर्मेशन होता है तो उसी में ना पास होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी खो देगी, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो गवर्नमेंट मेजोरिटी खो देगी। कॉन्फिडेंस मोशन अगर नहीं पास हुआ तो गवर्नमेंट मेजोरिटी खो देगी, ठीक है। किस लिए इस्टेब्लिश किया जाता है, प्रपोजल है, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आया, ठीक है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मेजोरिटी। मेजोरिटी नो का मतलब नो मेजोरिटी। अगर ये पास हुआ तो गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी खो देगी, ठीक है। देखिए रिक्वायर सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 MP, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले 50 MP का जो है परमिशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 15 MP की परमिशन की जरूरत पड़ती है। परमिशन की जरूरत पड़ती है इंट्रोडक्शन के लिए। इट कैन बी इंट्रोड्यूस वंस एवरी सेशन, ठीक है। मतलब 3 टाइम इन ईयर, ठीक है। क्योंकि 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून और विंटर, 3 सेशन होते हैं, इसलिए 3 बार स्टेब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया जा सकता है वंस एवरी सेशन, हर सेशन में 3 महीना का एक सेशन होता है, ठीक है। और गैप कितना होता है, 6 महीना का गैप होता है, ठीक है, हर 2 सेशन के बीच में। देखिए कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आया है। देखिए ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है। ये सब सिर्फ आप बार बार रिवीजन करके ये सब याद करके रखिएगा ना, तो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखिए ये वाला एकदम स्टेटमेंट, इनके इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, यही एकदम सेम स्टेटमेंट वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस वंस एवरी सेशन, देखिए रिक्वायर सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 MP, और ये वाला एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये नॉट मेंशन इन द कंस्टिट्यूशन। देखिए नो ग्राउंड आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर इट्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। कोई भी ग्राउंड की जरूरत नहीं है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। जैसे एक होता है सेंसुअर मोशन, ठीक है। सेंसुअर मोशन के लिए उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक रीजन की जरूरत पड़ती है कि ये रीजन बताना होगा, तब जाके उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस अगेंस्ट, देखिए होल गवर्नमेंट। ये याद करने वाला जो पॉइंट है वही मैं बता रहा हूँ। देखिए होल गवर्नमेंट, ठीक है, पूरा गवर्नमेंट के खिलाफ ये इंट्रोड्यूस किया जाता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। देखिए होल गवर्नमेंट, देखिए नॉट इंडिविजुअल। ये फैक्ट याद करने की जरूरत है आपको। नो इंडिविजुअल मिनिस्टर, ठीक है। इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ ये नहीं होता है, पूरा गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। कि अगर ये पास हो गया तो गवर्नमेंट को, देखिए इफ पास द गवर्नमेंट मस्ट आइडियली रिजाइन, ठीक है। मस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये पास हो गया नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, कि गवर्नमेंट मेजोरिटी खो दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रस्ट वोट को कॉन्फिडेंस मोशन लिखा जाता है। कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, ट्रस्ट वोट। देखिए ये जो होता है वो अपोजिशन पार्टी इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। अपोजिशन, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ करना है तो गवर्नमेंट का तो पार्टी करेगा नहीं, मिनिस्टर करेंगे नहीं, ठीक है। इसीलिए अपोजिशन ही करते हैं। और लेकिन जो कॉन्फिडेंस होता है वो गवर्नमेंट ही करते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपना प्रूव करने के लिए, जैसे पार्लियामेंट में कुछ झगड़ा वगैरह कुछ मामला हुआ तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि मैं प्रूव करूँ, ठीक है, कि मेरा मेजोरिटी है, ठीक है। मेजोरिटी को प्रूव करने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन पास किए गवर्नमेंट ने, ठीक है। रूलिंग पार्टी ने कॉन्फिडेंस मोशन पास किया कि दिखा दिया रूलिंग पार्टी, कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया।
तो रूलिंग पार्टी ने दिखा दिया कि देखो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा जो है मेजोरिटी है लोकसभा में, ठीक है। इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन लोकसभा में होता है, तो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा नाम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन इफ इट लॉस द ट्रस्ट वोट और कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होगा तभी लोकसभा में गवर्नमेंट का रहेगा, अगर नहीं हो पाएगा क्योंकि रूलिंग पार्टी इंट्रोड्यूस कर दी है तो मेजोरिटी दिखाना पड़ेगा। अगर मेजोरिटी नहीं दिखा पाए, कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना होगा, ठीक है। इतना ही आपको याद करके रखना है। उसके बाद देखिए मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। देखिए एड्रेस रिप्रेजेंट बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 87, ठीक है। मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? 87 आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। द एड्रेस इज फॉलो बाय द वोटिंग इन बोथ हाउसेस, ठीक है। इसमें वोटिंग होता है, वहाँ पे देखिए मे और मे नोट लिखा हुआ था, वोटिंग आप वोटेड अपॉन, ठीक है। तो वोटिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए मोशन ऑफ थैंक्स में वोटिंग होता है, ठीक है। इफ इट इज़ नॉट पास इन द लोकसभा द गवर्नमेंट में हैव टू रिजाइन, ठीक है। लोकसभा में अगर पास नहीं हुआ, ये भी कॉन्फिडेंस मोशन की तरह ही है कि अगर पास नहीं हुआ सेम एज कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। लेकिन ये आइदर हाउस में, बोथ हाउस में पास होता है, ठीक है। लोकसभा में भी, राज्यसभा में। देखिए अगर लोकसभा में पास नहीं हुआ, नॉट पास इन द लोकसभा, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन लोकसभा में ही होता है, सेम एज ट्रस्ट वोट। ट्रस्ट वोट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्रस्ट वोट, कि वोट में ट्रस्ट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम एडजॉर्नमेंट मोशन, ये भी सिर्फ लोकसभा में पास होता है। शुरू में ही मैंने वहाँ पे लिख दिया था, लोकसभा में सिर्फ ओनली इन द लोकसभा। देखिए इस सस्पेंड द एजेंडा ऑफ डे टू डे अलाउ डिबेट ऑन द टॉपिक हाईलाइटेड इन द मोशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए डे टू अलाउ डिबेट ऑन द टॉपिक हाईलाइट इन द मोशन, ठीक है। मोशन में जो टॉपिक हाईलाइट रहता है, जो बड़ा बड़ा बात रहता है, उसी को सॉल्व करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन को पास किया जाता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये सिर्फ लोकसभा में, ओनली इन लोकसभा, ओनली इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में ये पास होता है, ठीक है। ये और दूसरा हाउस में पास नहीं होता है, ठीक है, नॉट इन राज्यसभा। ये थोड़ा मतलब क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, इसलिए बहुत कोई को देखिएगा पढ़ने में इसको मज़ा नहीं आता है। ये मोशन वगैरह हो गया, जैसे आवर हो गया, कुछ दिन पहले हम लोग टाइप ऑफ बिल पढ़े हैं, वो सब हो गया, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ें तो पढ़ने में मज़ा आता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ाऊंगा तो मज़ा आएगा, फंडामेंटल राइट में आपको मज़ा आएगा। लेकिन ये सब चीज़ कुछ रटने वाला चीज़ है, इसलिए आपको मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन रटिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, मेरा बात पर विश्वास कीजिए। एक साल देखिए 2014 में क्वेश्चन आया, मतलब फ्री, फ्यूचर में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए एटलीस्ट 50 MP मस्ट सपोर्टेड इट, ठीक। ज़्यादातर मौसम में देखिए 50 MP ही है, 50 MP आएगा, आंख बंद करके सही कर दीजिएगा। इट शुड इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा फैक्ट है, इसमें डिस्कस क्या करूँ। उसके बाद देखिए प्रिविलेज मोशन, देखिए इट इज़ कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ठीक है। अगर कोई MP जो है पार्लियामेंट के प्रिविलेज को वॉयलेट करता है तो ये मोशन पास किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इट इज मूव बाय ए मेंबर ऑफ व्हेन ही फील दैट अनदर मेंबर, ठीक है, हैज कमिटेड ए ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द हाउस मेंबर कमेटी, ठीक है। पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को वॉयलेट करता है, उसी के खिलाफ ये मोशन पास किया जाता है, ठीक है, प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन भी एनी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी हाउस में पास किया जाता है, ठीक है। देखिए पनिशमेंट कैन रेंज फ्रॉम सस्पेंशन टू द एक्सपल्सन, ठीक है, सस्पेंशन भी हो सकता है और एक्सपल्सन भी हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए कॉलिंग अटेंशन मोशन। देखिए कॉलिंग अटेंशन, अटेंशन का मतलब क्या होता है? अटेंशन का मतलब क्या होता है वही से सोच के देखिए। देखिए ये एमपी है, दूसरा से बात कर रही है, ठीक है, अटेंशन नहीं है हाउस में, ठीक है, दूसरा काम कर रही है हाउस को छोड़कर, ठीक है। देखिए कंट्री का प्रॉब्लम तो यही है, इमोशनल मिनिस्टर। इट गिव्स मेंबर एंड द opportunity to bring to the surface the failure or inadequate action of the government on the matter of the urgent public importance, ठीक है। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है कॉलिंग अटेंशन मोशन। और ये एक चीज़ याद करके रखिएगा, ये जो है इंडियन इनोवेशन है। और एक इंडियन इनोवेशन मैंने लिखा था, पढ़ाया था इससे पहले वाले वीडियो में, जाकर आप जरूर देखिएगा। वो तो क्या था? जीरो हावर। जीरो हावर जो था वो, हाँ था, इंडियन इनोवेशन था, ठीक है। इंडियन इनोवेशन मतलब इंडिया के जरिए स्टेब्लिश किया गया था उसको भी और इसको भी, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन बाकी सब दूसरा दूसरा कंट्री से, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन और जीरो आवर। जय वो इंडिया का इनोवेशन है, ठीक है, इंडियन इनोवेशन मोशन है। और उसके बाद लास्ट बचा हुआ है, देखिए, उसके बाद लास्ट है सेंसियोर मोशन। ही कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, ठीक है, ये भी सिर्फ लोकसभा में बात होता है। रीजन की जरूरत होती है इसको स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन था, वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, पूरा होल गवर्नमेंट के लिए, इंडिविजुअल के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद एक एक सिंगल एमपी को भी हटा दिया जा सकता है या फिर पूरा गवर्नमेंट को भी, ठीक है। देखिए ये सिर्फ लोकसभा में स्टेब्लिश होता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस अगेंस्ट द बोथ द इंटायर गवर्नमेंट और इंडिविजुअल मिनिस्टर, ठीक है। इंडिविजुअल मिनिस्टर को भी स्पेसिफिक ग्राउंड हैव टू बी प्रोवाइडेड फॉर इट्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। ग्राउंड मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि नीड्स रीजन, रीजन की जरूरत पड़ती है। इट पास, इफ पास, इट्स अमाउंट टू रिजर्व री रिमेंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द इंडिया, ठीक है। जो क्वेश्चन आया है उसी हिसाब से मैंने पढ़ा है, उतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंस वाला टॉपिक जो रहेगा वो मेंस प्री के बाद में करवा दूंगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं फ्री में करा दूंगा। उसके बाद देखिए, देयर इज नो मेंशन ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, ठीक है, वही स्टेटमेंट मैंने जो कहा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। बोथ स्टेटमेंट है जो है वो सही है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट। कितना इजी क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद कितना इजी लग रहा है। लेकिन आप यही चीज़ें नहीं पढ़िएगा, यूट्यूब में इधर उधर भटकते रहिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, रेजोल्यूशन पढ़ लेते हैं। देखिए रेजोल्यूशन क्या होता है जानते हैं? फॉर्मल प्रपोजल। उसमें जो प्रपोजल था इसमें फॉर्मल प्रपोजल। ठीक है, 3 पॉइंट आपको याद करके रखना है। ये फॉर्मल प्रपोजल है, ठीक है। ये भी मोशन की तरह ही, मोशन सिर्फ प्रपोजल था, ठीक है। ये जो है फॉर्मल प्रपोजल है, रिटन फॉर्मेट में होता है, ठीक है, ये लिख के आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वोटिंग इज नीडेड, हो गया। उसके बाद देखिए,
तीन तरह का मतलब रेजोल्यूशन पास होता है। एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, ठीक है, प्राइवेट मेंबर मूव बाई प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं और एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मिनिस्टर है, ये पूरा पूरा एमपी है, ठीक है। लोकसभा नहीं, हाउस के लिए था। ये पूरा का पूरा हाउस है। देखिए ये मिनिस्टर हो गए और बाकी ये जो बचे ना, ये जो बचे ये हैं नॉन मिनिस्टर। नॉन मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। नॉन मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, ये जो है मिनिस्टर है, ठीक है, पब्लिक मेंबर। ये पब्लिक मेंबर है, ये जो है प्राइवेट मेंबर है, जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, ठीक है, जो मिनिस्टर नहीं है, ओनली इन द अल्टरनेट फ्राइडे, ठीक है। अल्टरनेट फ्राइडे, एक फ्राइडे को छोड़कर, ठीक है। फ्राइडे को इंट्रोड्यूस किया जाता है प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, ठीक है, मूव बाय मिनिस्टर, ठीक है, मंडे और थर्सडे को, ठीक है, मंडे से थर्सडे को गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेचुटरी रेजोल्यूशन आइदर ऑफ टू, ठीक है, मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, टेबल इन द परसुएंस ऑफ ए प्रोविजन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हो गया, यही तक था मौसम वाला वीडियो। अगले वीडियो हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। देखिए चिबू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आर्टिकल 112 112, ठीक है। बजट जिसको कहा जाता है बही खाता, उसको देखेंगे। वो देखिएगा इकोनॉमी में और पॉलिटी दोनों में आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे लोग, पॉलिटी में भी पढ़ेंगे लोग। इकोनॉमी में इकोनॉमी के हिसाब से पढ़ेंगे, पॉलिटी में पॉलिटी के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत लग रहा है इस चीज़ को पढ़ाने में, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।